ओम शांति जी। हम दिल्ली से आए हैं, अवतार सिंह मेरा नाम है। हम लोग हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और बाकी और अपना बिजनेसमैन है, अपना काम करते हैं, साथ में सेवा भी करते हैं। तो अभी मेरे को मौका मिला ओआरसी गुड़गाँव में जाने का, तो मेरे को बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मेरी मिसेज़, बच्चे, फैमिली 2-3 बार चले गए। तो अब हमें मौका मिला यहाँ पे माउंट आबू में आने का। तो वहाँ पे बिज़नेस सेमिनार था, तो हमें 7 दिन हो गए हैं और हमारा दिल नहीं कर रहा वापस जाने का। आज हमारा लास्ट दिन है, हम लोग आज रात का हमने वापस जाना है। तो अब मैं ये यहाँ पे आके देखता हूँ चला कौन रहा है, को कैसे चल रहा है। हर जगह सफाई, हर जगह हर सिस्टम चल रहा है। जितने बजे आपने मुरली सुननी है, जितने बजे आपका लंगर है, जितने बजे हर चीज़ है, किचन है, सोलर सिस्टम है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। मतलब आप कुछ भी बोलें, उससे भी ऊपर है। तो और बड़ी बात ये है, लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अब कई लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जाएँगे तो लहसुन प्याज नहीं खाएँगे, नॉन-वेज नहीं खाएँगे, पर अब वापस घर आके पूरा नॉन-वेज खाएँगे। ये चीज़ें यहाँ नहीं हैं। जैसे नराते होते हैं, नराते से 1 दिन पहले होटलों में नॉन-वेज में बहुत रश होता है और जैसे ही नराते ख़त्म होते हैं 9 दिन के बाद, तो फिर रश होता है। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं हैं। यहाँ पे माता-बहनों, बच्चों का जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं एक अपने अनुभव से ये बाबा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी एक शक्ति है, जिन्होंने ये बीज लगाया है। अब 6000 से ज़्यादा अपने सेंटर हैं। आउट इतना मतलब आप सोच नहीं सकते कि सुबह से लेके शाम तक मालिक का नाम लेना है। मतलब जो भी हम हमारे पास तो शब्द नहीं है, हम क्या कहें। और हमारा मन बहुत खुश हुआ। हमारा परिवार भी आया है, मिसेज़ मेरी आई है साथ में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबको यहाँ आना चाहिए, एक बार अनुभव लेना चाहिए और आप किसी चीज़ की आपको कमी नहीं मिलेगी, परमात्मा से आपको मिलने का एक ज़रिया मिलेगा। जैसे हमने जन्म लिया कलयुग में, अब कलयुग में हमने जन्म लिया तो हम बाबा की कृपा से हम सतयुग में आ गए। अब सतयुग में कैसे आए? जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, उस कीचड़ में से वो कोई गुण नहीं लेता है। सारों राजों का राजा जो फूल है, वो कमल है। ऐसे ही बाबा ने हमें यहाँ पे कमल के ऊपर रखा है। जैसे ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा जी तो वैसे आप भी कमल के ऊपर हैं। तो हम मेन है कि हम बाबा का धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। हमारा परिवार, हम सब उनका बाबा का धन्यवाद करते हैं। जैसे हम हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, हम लोग उसमें लीवर का इलाज करते हैं, जॉइंट्स का इलाज करते हैं, स्पाइन का करते हैं, शुगर का करते हैं, बीपी का करते हैं। ये बाबा की कृपा से 2-3 महीने आप दवाई खाते हैं, तो आपको उससे आराम मिल जाता है। जैसे हम लोग पहले क्या होता था, घर से हम रोटी का डिब्बा लेके जाते थे। आजकल हम सफ़र पे जाते हैं, तो दवाई का डिब्बा लेके जाते हैं। तो ये दवाई का डिब्बा क्यों लेके जाते हैं? हम क्यों ऐसे करते हैं? हॉस्पिटल में हम जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके या पैदल जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं। जब वापसी आते हैं स्ट्रेचर से या व्हीलचेयर से आते हैं। अगर इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो एक आदमी गाड़ी पे आ रहा है तो अपने घर पैदल तो जाना चाहिए ना। तो वो कहेंगे जी आप ना आप छुट्टी ले लीजिए, घर जाके आप 1-2 महीने में ठीक हो जाओगे। अरे भाई, हम कोई दवाई नहीं भी खाएँगे, भोजन खाएँगे तो हम वैसे ठीक हो जाएँगे। अब मैंने यहाँ पे अनुभव ये किया कि हमने एक हमारे भाई हैं, उनको डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ अंदाज़ा 500 के करीब, 450-500। तो मैं दिल्ली से आम लेके आया था, तो मैंने उनको बड़े प्यार से अपने हाथ से आम खिलाए। वो कहते थे, भई अवतार सिंह, ये मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो उन्होंने मेरे विश्वास पे और बाबा का ध्यान करके 1 किलो आम खाए। तो अब वो घबराते रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा का ध्यान करो, सब अच्छा होगा। तो आप सोच नहीं सकते कि हमने 2 घंटे बाद वहाँ पे जो क्लिनिक थी वो भी बंद हो गई, 9 बज के 10 मिनट हो गए। तो हमने वो सिस्टर थी, हमने सिस्टर को बोला प्लीज़ आप हमारी शुगर चेक कर दीजिए। उन भाई साहब की हमने शुगर चेक करी तो वो आप भी हैरान हो गए। आप मानेंगे 130 आ गई, 130। तो जहाँ पे आनी चाहिए थी उनकी 500-600 आनी चाहिए थी। तो वो आप देख के हैरान हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदमी को अपना दवाई का डिब्बा धीरे-धीरे ख़त्म करें और नेचुरोपैथी पे आएँ, डीआईपी डाइट पे आएँ। जो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में आपको भोजन मिलता है, इससे आपको किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपको ये एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। सारी दुनिया से सबसे ज़रूरी आपका शरीर है। जैसे आप अपना शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं,
तो वो आप समझो आप अपने परिवार को तंदुरुस्त रखते हैं। उसका कारण क्या है? एक आदमी घर का बीमार हो जाए, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाएँगे, तो हॉस्पिटल में आपने उनको दाखिल कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसके बाद जो 2-3 जने बैठे हैं, वो उनके इंतज़ार में बैठे हैं। वो 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, आप दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर जाके देखेंगे, तो सड़क पे लोग लंगर बाँट रहे हैं। वो क्यों बाँट रहे हैं? जो आदमी बीमार है, वो तो हॉस्पिटल में दाखिल है और उसके बाद जो उनके साथ आए हैं 2-3 जने, उनके पास रहने के लिए नहीं और खाने के लिए नहीं, वो लोग उससे भी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, नेचुरोपैथी पे जाइए, जो हमारे बुजुर्ग और दादी और नानी 50 साल पहले करते थे, वही नेचुरल चीज़ें खाएँ और आप तंदुरुस्त रहें और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और बाबा से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमें भी तंदुरुस्त रखें। हम बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने ये बेल लगाई है, पेड़ लगाया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।